इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं, जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है, धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये नो के नो एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दे मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है, क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के, मूल लखे नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डार, तुम इसकी जड़ को नहीं पहचान रहे, इसका ये मूल कौन है, जड़ कौन है इन कुकर्मों की। तो भगवान श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, ये तो ये काल सब खेल करवा रहा है। ये कहता है, बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे बल प्रदान कर दूं, जब चाहे मैं छीन लूं। जिसमें श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, सीता जी का अपहरण हो गया था उनकी धर्मपत्नी का, वो लिपट लिपट कर पेड़ों से और वन के वन्य जानवरों से रो रहे थे, पूछ रहे थे मेरी सीता को देखा। ऊपर से भगवान शिव और पार्वती भी झांक रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं। पार्वती ने देखा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो। भगवान शिव ने कहा कि नीचे भगवान विष्णु हैं राम रूप में, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती कहने लगी, भगवान होकर रोए, मैं तो नहीं मानती ये विष्णु जी हो सकते हैं, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना और सीता रूप मत बनाना, मेरे काम की नहीं रहेगी तू। उस समय तो पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं नहीं परीक्षा लूंगी। जब भगवान शिव जी इधर उधर गए सैर सपट्टे को, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी। अब रामचंद्र जी ने उस समय पार्वती जी को पहचान लिया, क्योंकि काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी और पहले ऑफ कर दी। अपनी पत्नी का तो न्यों पता ना हुआ, ले गया कौन उठा के, और फिर वो ज्योतिषी हो गया, भविष्य का वक्ता हो गया, एकदम पहचान लिया कि तू तो पार्वती है। ये दक्ष पुत्री यहाँ कैसे आ गई, भगवान शिव को क्यों छोड़ाई।
वो शर्मिंदा हुई, आके भगवान शिव से कहा कि सचमुच वो तो सचमुच विष्णु जी हैं, आप ठीक प्रणाम कर रहे थे। तो शिव जी बोला, कर दिया काम, ले ली परीक्षा। हंसने लगी, नीचा मुंह कर लिया। तो उस दिन से उसने भगवान शिव ने कहा कि तू आज मेरे काम की नहीं रही, क्योंकि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया। बड़े भाई की पत्नी माता के तुल्य होती है कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरे काम की पत्नी रूप में नहीं रही। तो पुण्यात्मा युग काल के इसे बखेड़े हैं। अब उस पार्वती ने सोचा कि ये पक्का है जिद का। अब ये मुंह तो बोला नहीं, बोलना बंद कर दिया। कई दिन तो रही उसके साथ, फिर वो बात ही नहीं कर रहा, मुंह फेर कर बैठ जाता है। पार्वती ने सोचा ये तो नरक हो गया, घर नहीं रहा। तो बेटी को फिर कुछ दिखाई नहीं देता, अपना पीहर दिखाई देता है मायका। उन्हें सोचा अपने माँ के चलती हूँ, कुछ दिन इसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। अब वो आ गई राजा दक्ष के घर पे, अपने पिता के घर पे। उधर से राजा दक्ष के घर पर एक यज्ञ चल रहा था, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा था। और धार्मिक अनुष्ठान में ये नियम था उनका, ब्राह्मणों का बनाया हुआ, ऋषियों का, जब कोई राजा या कोई अनुष्ठान करवाता है तो सभी बेटियों को, रिश्तेदारों को अवश्य आमंत्रित किया जाता है। तो राजा दक्ष ने अपने सभी दामादों को आमंत्रित किया हुआ था, लेकिन शिव को और पार्वती यानी उस शक्ति को नहीं आमंत्रित किया था, अपनी पुत्री को। कारण क्या था कि भगवान शिव के साथ उसने, गिरिजा ने अपनी मर्जी से विवाह किया था। राजा दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं था। बहुत विरोध भी करने के बाद इस गिरजा ने भगवान शिव से विवाह करके चली गई थी। इससे अक्षुब्ध होने के कारण पार्वती को और शिव को नहीं बुलाया था। तो पार्वती ने घर पे देखा कि सभी बहन आई हुई हैं और उनके पति भी आए हुए हैं, उनका उचित आसन दे रखा है, सबका प्रतिदिन का भाग भी उनको समर्पित कर रखा है। जैसे पंडित आपने देखा होगा ना, पंडितों का सांग न्यारा होता है। जैसे विवाह कराते हैं, फेरे कराते हैं, कहेंगे करके दो सुबह सुबह दर दे 11 रुपये, फिर सुबह सुबह 21 वहाँ रख दे, 22 उसको दे दे, 5 उसके हाथ में दे दे, फलाने का तिलक कर दे, ये न्यू रखा करें। तो ऐसे ही वहाँ कर रखा था कि प्रतिदिन जितने भी वो दामाद आए हुए थे सबको जो हिस्सा होता था 500 रुपये इनको दे दो, वहाँ रखे जाते थे उनके सामने। तो ऐसा किया जा रहा था। भगवान शिव का कहीं आसन भी नहीं था, और जो बहनों के बटेऊ यानी पति नहीं आए हुए थे पार्वती की बहनों के, उनका आसन लगा रखा था, उनका हिस्सा फिर भी वहाँ रखा जा रहा था, उनका स्थान निर्धारित अलग से किया हुआ था। शिव का वो भी नहीं था। तो पार्वती अपनी माँ के पास गई। अब बेटी का माँ के ऊपर जोर चला करे, अपनी माँ से जाकर कहा कि माँ तुमने सभी मेरी बहनों को बुला लिया और उनके पति भी आए हुए हैं, लेकिन आपने अपने दामाद को नहीं बुलाया, ना हमें आमंत्रित किया। तो माँ ने कहा बेटी मैंने तो तेरे पिताजी से बहुत कहा, लेकिन ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और गलती बेटी तेरी भी है। तूने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके विवाह किया है जिससे वो अक्षुब्ध है। ना तो मेरी वो मानता और ना मेरी तू मानती, मेरा आगे जिक्र मत। अब पार्वती को बड़ा दुख हुआ। फिर वो अपने पिता के पास गई और पिता से प्रणाम करके कहा कि पिताजी आपने अपने दामाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया और सभी को कर रखा है। राजा दक्ष ने कहा कि तेरे को किसने बुलाया है, तू आई क्यों यहाँ पर,
बिना बुलाए नहीं आना चाहिए था तुझे, तूने अपनी मर्जी से ये सारा काम किया है, मैं उसके दर्शन भी नहीं करना चाहता। ऐसे पागल के जिसके गले में सांप पड़े हो, मैंने अपनी बेइज्जती करवानी है यहाँ अपने समाज में, और तो भी मत आना, यहाँ से निकल जा वापस। अब इस बात से वो बहुत दुखी होगी। कौन? वो पार्वती। उसने देख लिया कि ना शिव जी वहाँ मेरा ठिकाना रहा, यहाँ पिताजी ने धिक्कार दिया मुझे, तो अब और कोई विकल्प नहीं रहा। अब उसने गुस्सा आ गया कि मैं तेरे यज्ञ कराती हूँ सफल। उस हवन कुंड में ये क्या करा करते ये ब्राह्मण लोग? ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं, जो गुरु पद प्राप्त है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, ये ब्रह्म तो पहचाना नहीं था, लेकिन ये नकली ब्राह्मण जरूर प्रसिद्ध हो रहे थे गुरु रूप में। तो वो क्या करते थे, एक नया अपना दिखाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना देते थे, बहुत बड़ा 8 फुट गहरा और 10 बाई 10 का चौड़ा, उसमें घेर कर लकड़ राजा का घी कौन सा करते डालना था, बरबर कड़छर कटोरे भर घेर स्वाहा स्वाहा, वो बक्कड़ पाट रहा पूरा डीक बड़ा उसमें। वह पार्वती उस कुंड में हवन कुंड में कूद गई और जलगी सारी। तत्परता से उसको निकाल अवश्य लिया, लेकिन वो उसका अस्थि पंजर शेष था, सब मांस और वो चाम जल चुका था, केवल हाड शेष थे। इस बात का पता चला भगवान शिव ने। अब वहां से चला अपनी सेना लेकर, कि दक्षिण में करूंगा सीधा। अब इस बात का पता चल गया दक्ष को कि भगवान शिव चल पड़े अपनी पूरी गणों को लेकर के। उधर से जो आए हुए थे अतिथि, उनमें ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उपस्थित थे। अब जब उनको न्यू पता चला कि शिव जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो भगवान विष्णु भी खिसकन लगे और ब्रह्मा जी भी खिसकन लगे। ब्रह्मा जी तक खिसके गए, कंते कंते भी चले गए, भैया कौन मरे सिर फुड़वा के। दक्ष ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर कहा, आपको मैंने संरक्षक रूप में बुला रखा था, मेरी यज्ञ संपूर्ण हो तब तक आपको आमंत्रित था, आप मेरी रक्षा के लिए आए थे, आप भी जा रहे हो। विष्णु जी ने मना किया कि नहीं, मैं जा रहा हूं, नहीं रुक पाऊंगा। ज्यादा कहने से विष्णु जी रुक गए। उधर से शिव जी ने अपना एक गन तैयार किया अपनी जटा से, अपने मंत्र सिद्धि से, और उसको भेज दिया भैरव को कि जा तू उनके साथ युद्ध कर, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे, पहले तू समार उन्हें। भगवान विष्णु का उसका युद्ध हुआ। विष्णु जी युद्ध में पराजित होकर के भाग गए छोड़कर उन्हें। उधर से भगवान शिव आ गया। शिव जी ने राजा दक्ष की नाड़ काट दी, गर्दन काट दी। ये तो लंबी कहानी है। फिर और वो कहते हाथ पांव जोड़े, उसने रहम आ गया, एक बकरे की गर्दन उसका दक्ष का ला दी, बकरे का मुंह कर दिया ऊपर से। अब जब तक इनके श्वास हैं तो ये भगवान उनको एज इतना लाभ दे सकते। फिर क्या देखा, अब पार्वती को वहां जला हुआ देखा। भगवान शिव में मोह का सागर उमड़ गया। जब तक मुंह फेर कर सोया था, और अब उस जले हुए कंकाल को सीने से लगा लिया उठा के, और पार्वती 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 पागल सा होकर न घूमो जंगला में गए, नाना ने दौड़ा। कहते 10,000 वर्ष तक ऐसे भटकता रहा, और उस अस्थि पिंजर को साथ सीने से लगा रहा पार्वती जान के। कहते हैं फिर भगवान ने देखा कि ये तो बिल्कुल मोह के अंदर पागल हो चुका है। कहते हैं सुदर्शन चक्र से उस अस्थि पिंजर के यानी पार्वती वाले उस बॉडी के हड्डों को सुदर्शन चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कहते हैं जहां आंख पड़ी वहां नैना देवी, जहां धड़ गिरा वहां वैष्णो देवी, जीभ गिरी वहां ज्वाला देवी के मंदिरों की स्थापना होगी। अपुणात्माओं ये जैसे
वैष्णो देवी का मंदिर, ज्वाला जी का मंदिर और जैसे नैना देवी का मंदिर, ये जो मंदिर होते हैं ये यादगार होती हैं। ये यादगार बनाई गई थी कि जो इतिहास है पुराणों में, आने वाले समय में कोई इनको झूठा ना कह दे, इसलिए वो यादगार बनाई गई थी, छोटी छोटी मंडी सी। और वहाँ पर पुजारी बैठा दिए गए थे, आसपास के लोगों के द्वारा एक पैसा इकट्ठा करके उनको वहाँ एक नौकरी के तौर पर छोड़ दिया था कि तुम आने वालों को यहाँ कोई दर्शनार्थ आवत इतिहास बताना कि ये मंदिर ऐसे बना है। बस इतना काम था उस पुजारी का। फिर समय बदलता चला गया, उसको किसी ने पैसे देने बंद कर दिए, तो उसने फिर वहाँ चढ़वाना शुरू कर दिया कि अभी आए हो तो दान भी करो। ऐसे फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चल करके तो वहाँ इस प्रकार दक्षिणा का भी एक रिवाज बन गया। वास्तव में ये सिर्फ इतना ही काम है कि ये यहाँ ऐसी घटनाएं घटी थी जैसे। तो पुण्यात्माओं आगे चलते हैं, इसी कथा को पूरा करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। जैसे हम श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की पूजाएं करते हैं तो इन भगवानों की स्थिति इस ज्ञान से पता चलेगा। अब क्या होता है कि जब भगवान शिव ने देखा कि अस्थि पिंजर भी नहीं रहा तेरे पास, फिर उसका मोह भंग हो गया। मोह भंग हुआ तो उसने जो सोचा कि ये हालत मेरी किस कारण से हुई। उसने अपनी सूझबूझ से ये ढूंढा, इसका कारण खोजा कि भी मैंने विवाह करवाया और पत्नी पर विश्वास किया, मेरी पत्नी ने मेरे से विश्वासघात किया, मेरे से पीछे से जाकर के एक पर पुरुष से इसने बात की और अन्य रूप धारण कर लिया। ये कुछ भी कर सकती थी, जिस कारण से वो अक्षुब्ध हो गया और उससे बात करनी बंद कर दी कि मैं तेरे ऊपर बहुत विश्वास करता था, तू भी विश्वासघातन निकली, तो मैं किस पे विश्वास करूं। इस निष्कर्ष से भगवान शिव ने सोचा कि मैंने विवाह करवाया तो पत्नी में मोह हुआ और पत्नी बेवफा निकली। अब ऐसा यत्न करूं कि मेरे अंदर ये काम वासना समाप्त हो जाए, जिस कारण से मुझे विवाह की आवश्यकता पड़ी। इसका मूल नाश करने के लिए वासना का भगवान शिव ने कहते हैं 88,000 वर्ष तक घोर तप किया और कहते हैं ये काल ये चाहता है कि कोई भी यहाँ प्राणी विवाह के बिना ना रहे, यानी वासनाओं को कोई कंट्रोल ना कर ले, कहीं यहाँ पर फिर रिवाज पड़ जावे और संतानों उत्पत्ति ना करें। संतानों उत्पत्ति नहीं करेंगे तो मैं खाऊंगा कैसे, हम तो उसके बकरे और बकरियां हैं काल के। इसलिए उसका पूर्ण प्रयत्न रहता है, भरसक प्रयत्न रहता है कि कोई भी प्राणी वासना रहित ना हो जाए। अब उसने क्या किया, कामदेव को एक पुरुष रूप तैयार करके वहां भेज दिया। अपना आत्मा जैसे ऑल आउट होती है, ऑल आउट को कहीं लगा दिया जाए घर के कमरे किसी कक्ष में, तो वहां मच्छर चक्कर काटना शुरू कर देते हैं, उसमें ऐसे डगमगा जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, उनके बस की बात नहीं होती। ऐसे एक देव है, उसके अंदर उसने ये गुण विशेष पर रखा काल ने, और वो जाकर के वहां बैठा दिया उसके आसपास। तो उसके कारण भी भगवान शिव जी में कोई अंतर नहीं हुआ, वो तप करता ही रहा। फिर उसने कामदेव ने अपनी पत्नी, उसका नाम रति है, उसको भेजा। वो बहुत खूबसूरत है, भगवान शिव के सामने डांस करने लगी। उसने सारा कुछ कर लिया, भगवान शिव पर कोई असर नहीं हुआ। और यहां तक कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल के और कामदेव को वहां नाश कर दिया, भस्म कर दिया। तो फिर ये सब काल के जाल हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी समझ में नहीं आई थी ये बातें। भगवान शिव ने सोच लिया कि मैं अब वासना रहित हो गया
अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसा काम कर दिया। वहाँ से चल पड़े, अपना आराम से विचरने लगे, घूमते रहते हैं, बैठते हैं, फ्री आराम से रहते हैं। अब काल ने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, दूसरे ओर देखा ये ऐसे ही फिर बैठ जाएंगे हठ योग करने के लिए, यह तो बात बनी नहीं। कहीं औरों की भी रुचि ना हो जाए, हम भी भगवान शिव जी की तरह से वासना रहित होएं। क्योंकि सभी ऋषि महर्षि जब साधना की तरफ चलते हैं, ये पांचों विकार इनकी गुद्दी में आ बैठते हैं, पहले से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो सभी ने ये चेष्टाएं की थी कि किसी ना किसी तरह पहले इन्हीं राक्षसों को नाश करें और फिर भक्ति करें। ये भी काल का जाल था, बिना ज्ञान के डले नहीं डोए। तो अब भगवान शिव जी की कथा को पूरा करते हैं, फिर ऋषियों को लेंगे। अब क्या हुआ, अब काल ने ब्रह्म ने सोचा, ये और व्यक्ति नो सोच बैठेंगे ऋषि महर्षि, भगवान शिव ने तो कर दिया काम, ये तो वासना रहित हो गया और हम पीछे रह गए, कहीं वो बीजा समाधि लावें, इस तो पहला कर दूं काम। कुछ दिन के बाद शिव जी के अंदर प्रेरणा भर दी काल ने कि सुना है हमने कि जब सागर मंथन किया था उस समय विष निकला था, उस विष को मैंने पान कर लिया था, पी लिया था, जिस कारण से मैं अचेत हो गया था। और जो बताते हैं उसमें से अमृत निकला था या शराब निकली थी, दारू मदिरा, 2 कलश निकले थे। राक्षसों ने अमृत का कलश उठा लिया था और राक्षस यदि अमृत पी जाते तो अमर हो जाते। इसलिए भगवान विष्णु ने एक मोहिनी रूप बनाकर एक स्त्री का और राक्षसों में जाके डांस किया था। कहते हैं बहुत सुंदर थी वो मोहिनी रूप में, भगवान बड़े सुंदर लग रहे थे और राक्षस मोहित हो गए थे। राक्षसों से वो अमृत का कलश सिर पे रख के डांस करती करती उनको मदहोश कर दिया था। वो कलश दूसरी तरफ पकड़ा दिया था और मदिरा का कलश सिर पे रख के वापस उनको दे दिया था। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं मोहिनी रूप में बड़े खूबसूरत लग रहे थे। अब भगवान शंकर के मनमाई के भगवान विष्णु के पास चलते हैं, क्यों ठाली हो गया था ना पार्वती साथ में, तो चलो वहाँ बातचीत करते हैं और उनसे वो रूप देखूंगा। अब मैं होश हवास में हूँ भाई, उस रूप को पूछूंगा कैसा रूप था, एक बार बना के दिखाओ। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी आगे विष्णु जी के लोक में और बैठ गए उनकी पौड़ी में आके, उनके गेस्ट रूम में बैठ गए। विष्णु जी पता लगा अंदर से आए, कुशल मंगल हुई। कुछ देर के बाद भगवान शिव ने अपना उद्देश्य जाहिर किया, प्रकट किया कि मैं इस उद्देश्य से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने सागर मंथन के समय एक बहुत सुंदर मोहिनी रूप बनाया था, भगवान मैं देख नहीं सका था, आज कृपा मुझे वो रूप बनाकर दिखा दो। भगवान विष्णु हंसने लगे कि हे भोलेनाथ, वो तो कोई सर्कमस्टांस थे और जब वो बनाना पड़ गया, ये बताओ नहीं रूप बनाऊं, कोई बात हुई या मुझे शर्म लगेगी। अब भगवान शिव जी कहने लगे कि जब तक आप मुझे वो रूप बनाकर नहीं दिखाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाता। मैं तो ये बैठ गया और बैठ गया उनके द्वार का आगे पार्क में, बगीची में हठ योग करके। भगवान विष्णु ने सोचा कि 88,000 वर्ष तक ये उड़ा बैठ का आ गए, अरे भी इसने आड़े चमटा गाड़ दिया, ये उठे नहीं। इससे पीछा छुटवाने के लिए भगवान विष्णु ने कहा, वहाँ तो उनसे कहा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ करता, ये मुझे शर्म आती है, मैं नहीं ऐसा कर सकता। यूँ कह के अपने घर में अंदर चले गए महल में। वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और उसी बाग में, सामने भगवान विष्णु का बाग था उस रेस्टोरेंट का, उसमें कुछ दूरी पर एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया। और भगवान शिव जी की दृष्टि जब पड़ी, भगवान शिव जी उठ कर चाल पड़े हैं
और वो मोहनी रूप आगे आगे चलने लगा, वो पीछे पीछे। भगवान ने भी स्पीड पकड़ दी, अच्छी दूर दूर तेजी से चलने लगा। और वो कभी वृक्षों से इधर हो जावे, कभी इधर से। और जाके भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले भगवान शंकर पूछ रहे थे विष्णु जी से कि ईसा मोहनी रूप के हो गया, सारे बावले बना दिए हुए राक्षस, उन होश ना रहे आग भी, तो उसने कलश भी बदल दिया, ऐसे कभी हो सकता है? न्यू कह रहे थे। तो जब उसने देखा भगवान शिव जी नो सीधे चल पड़े, लड़की तो ऐसे ऐसे चल रही है छड़ों से कांटों से बच के, और भगवान शिव जी सीधा कांटा में गौ लिया बाईपास, और जाकर उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। जो ही उसने हाथ छुआ उसी समय भगवान विष्णु जी अपने रूप में खड़े हो गए और हंसने लगे। अग बोले नाथ उनको न्यू मूर्ख बना दिया, जैसे इतने काटे भी ना दिखे, माँ छड़िया में कहा गया सीधा। और उधर से वह वासना कित गई, 88,000 वर्ष डरे ढोकाया तू, कहाँ गई वो साधना तेरी? इसके विषय में परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नो खंडा। कि जैसे अग्नि काष्ठ के अंदर लकड़ी में विद्यमान है पर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे ही ये वासना आपके प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। और जब ही इसको थोड़ी सी भी कहीं से आंच मिल जाएगी, आग ज्यों की त्यों है। परमेश्वर कहते हैं जिन साधनाओं को तुम कर रहे हो, इनके आधार से विकार मरे मत जानियो। जैसे भूबल में आग, जैसे गोस्सा होता उपले, या कोई अग्नि को जो लकड़ी जल जाती है धंधकती रह जाती है, उसको अंगार बोलते हैं। उस अंगार को राख में दबा दिया जाता है और कुछ घंटों के बाद उस राख को ऊपर से ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल शांत हो चुकी है, उसमें कोई हीट नहीं रहती, गर्मी नहीं होती। और जब उसको निकाला जाता है तो वो आग, वो लकड़ी पहले से भी अधिक तेज मिलती है, धंधकती मिलती है, वो कोयला। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो साधनाएं तुम करते हो ये व्यर्थ प्रयत्न डले ढो रहे हो। विकार मरे मत जानियो, जो भूबल में आग, ये थोड़े से दिन शांत हो जाते हैं और जब भी अवसर आता है ये न्यू के न्यू एज इट इज मिलते हैं। इनका तरीका बताया परमात्मा ने, जो हम साधना बताएं और ज्ञान आधार से ये आपके जो विकार हैं ये शांत हो जाएंगे और धीरे धीरे ये बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। खत्म नहीं होते लेकिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे और ज्ञान के रस्से से ये बांध दिए जाएंगे, फिर ये हिल नहीं सकते। अब कितना ही शरारती पशु है, उसने अच्छा करड़ा बांध दिया मोटे रस्से थे, वो करें जाएगा फूं फूं, अपनी थोड़ी बहुत रेंज होती है उसकी, तो वो कहानी नहीं कर सकता। ऐसे ये परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति की शक्ति से ये ऐसे कंडम हो जाएंगे। ये बकवास करेगा, मन की आदत है क्योंकि किस ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन इस ज्ञान रूपी रस्से से ये इतना तगड़ा बांध दिया जाता है, ये अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकेगा। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी।
और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।